वेलकम बैक। कई जनाब हम लोग बातचीत कर रहे हैं राजनेता शरद यादव से। आपने कहा कि राजनेताओं से अगर विश्वास हट गया तो फौज आएगी। दोनों तरफ देखा जाए, फौज में हम सब जानते हैं आजकल क्या चल रहा है। टीम अन्ना बार बार नेताओं को अटैक कर रही है, लोकपाल बिल आ नहीं रहा। और देश में फिर से एक तरह से वो जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, यूपी देखा जाए, कहीं और देखा जाए, वो उनकी साख बढ़ रही है। इसमें आप जेडीयू कन्वीनर हैं, आपकी बीजेपी के साथ अलायंस है, आप इन सब बातों से चिंतित हैं? नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि राजनेताओं तो निश्चित तौर पर लोग उनको ज्यादा देखते हैं, चर्चा भी उनकी ज्यादा रहती है। मेरा इतना ही कहना है कि उसमें जो श्याम पक्ष है, अंधेरा, उसको दिखाओगे तो लोग निराशा में जाएंगे। आपने लोकसभा में कहा था, मुझे अभी भी याद है, कि अगर लोकपाल बिल आ गया उससे भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। मुझे बताइए उससे आपको मतलब क्या था? मेरा साफ कहना है। आपने ये भी कहा था कि पार्टियां पैसे पे चलती हैं, मैं खुद वैसे ही लोकतंत्र में हमारे यहाँ भी, जैसे मान लो इसका जो डिबेट चला हुआ है, हाँ, तो फैसले जो हैं, डेमोक्रेसी है यहाँ, लेकिन ज्यादा ही यहाँ करप्शन की संभावना है, तो फैसले लेने में बहुत कठिनाई होने लगी। लोकतंत्र अच्छा वो है जिसमें कम से कम कानून हो, सच कानून हो, समझ के कानून हो, और उन कानून को लागू करने की कड़ाई होना चाहिए। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कानून में कमी है क्या? कमी है तो सुधार लो। अभी जो 27 आदमी बंद हैं, वो कोई बाहर के लोगों ने कराया है क्या? 2G स्पेक्ट्रम को मैंने 4 बार उठाया है, CAG की रिपोर्ट के पहले। कौन मुद्दा है जो लोकसभा में पहले नहीं उठता? मुझे सीरियसली बताइए कि लोकपाल बिल क्या लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? नहीं, उस पर डिबेट हो रही है। नहीं, डिबेट हो रही है, लेकिन आपको क्या, आपका क्या पक्ष? मेरे को कहो तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो CBI है उससे स्वायत्त करो। बहुत सारी बीमारी का रास्ता जिसमें परेशानी है, जिसमें सारे पाप ढके जाते हैं और जिसके जरिए सारे पाप किए जाते हैं, उसमें CBI गलती नहीं है। क्रिमिनल केसेस में CBI के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा, पॉलिटिकल केस में लोग उठाएंगे। उसको स्वायत्त कर दो। मेरा मानना है कि सारी चीजें ठीक ठाक रास्ते चली जाएंगी। अब उसमें इतने तरह के कानून बनाने की कह रहे हैं ये लोग, तो मुझे लगता है कि इससे कुछ खास फर्क नहीं काम विकास के और देश को आगे जाने में। जैसे बाजू में चीन है, वहाँ जो जबान से कह दिया वो फैसला हो गया। अब यहाँ फैसला इस तरह नहीं हो सकता। ये लोकतंत्र के बगैर ये देश चल नहीं सकता। और चलना भी नहीं चाहिए। कई तरह की उलझने है इसमें, और चलना भी नहीं चाहिए लोकतंत्र के बिना। नहीं, कई तरह की उलझने हैं। आप तय करेंगे आगरा जाना है, हाँ, और आप चले जाएंगे इस देश में बरेली। ऐसा अजीब हालत है यहाँ। चलिए, आखिरी सवाल मुझे बताइए कि 2 साल रह गए हैं इलेक्शंस में। मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि 1 साल में होने वाले हैं। क्या आपकी तरफ से बीजेपी को पेशकश होगी कि नीतीश कुमार को आपके कोएलिशन का प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए? किसी का भी नाम चलाना इस समय गैर वाजिब है। आपको क्या लगता है? मुझे कह रहा हूँ ना, हाँ। अभी कुछ नहीं कह सकते आप। हाँ। मैंने कहा अभी कि आगरा जाना है और बरेली पहुंच जाओगे। इसमें जो लोग भी इस तरह की बात चलाते हैं, हाँ, तो वो कोई नहीं अंदाज है। अब मुलायम सिंह जी कह रहे तैयार रहो चुनाव के लिए, हाँ, तब उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। हाँ, उनकी बात को लेकर नहीं उड़ना चाहिए। हाँ। एक आदमी राजनीति में है तो उसकी बात जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए बोलता है। हाँ, हाँ। और राजनीति में सर्वाइवल के लिए बोलना कोई गुनाह तो है नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये थे शरद यादव, कह रहे हैं राजनीति में सर्वाइवल के लिए बोलना कोई गुनाह नहीं है और देश को उल्टे बांस बरेली नहीं जाना चाहिए।